आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। आम आदमी पार्टी परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है। जब किसी घर में शादी त्योहार होता है तो उस वक्त जैसी रौनक देखने को मिलती है, आप परिवार फिलहाल वैसा ही नज़र आ रहा है। और हो भी क्यों ना, एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है जब आम आदमी पार्टी के सभी नेता, सभी बड़े नेता एक साथ एक समय पर जेल से बाहर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल करीब 177 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला केस में जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई को ईडी वाले मामले में यानी मनी लॉन्ड्रिंग वाले में जमानत दी थी। हालांकि तब इस वाले केस में यानी सीबीआई वाले शराब घोटाले वाले केस में जमानत नहीं मिली थी और इसी के चलते वो उस वक्त जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। लेकिन अब दोनों ही बाधाएं हट चुकी हैं। पार्टी में खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि बीते 1-1.5 साल से हाल ही ये चल रहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई बड़ा नेता जेल में ही होता था। सिसोदिया जेल गए थे तो केजरीवाल बाहर थे, सिसोदिया जेल से बाहर आए तो केजरीवाल जेल चले गए। दोनों को जेल हुई तो लगे हाथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ गया। जनता को तो छोड़ ही दीजिए, पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे को भी लंबे अरसे के बाद देख रहे हैं। जानने वाली बात यह भी है कि सीएम केजरीवाल जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो सीएम का दायित्व नहीं निभा सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए 5 शर्तें लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते वक्त लगाई गई थी। यानी जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर, किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। बिना एलजी की मंजूरी के फाइल पर साइन वो नहीं कर पाएंगे। साथ ही उनके सचिवालय जाने पर भी पाबंदी रहेगी, वो अपने दफ्तर में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा बाहर रहते हुए उन्हें शराब नीति केस में कोई भी बयान या टिप्पणी देने से बचना होगा। वहीं ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और जाँच में पूरा सहयोग करना होगा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। फैसला आते ही मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी खुशी से उछल पड़े। खबर के आते ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मनीष सिसोदिया के मुताबिक कोर्ट का फैसला तानाशाही और बीजेपी के मुंह पर कड़ा तमाचा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। उधर हर बार की तरह इस बार भी सीएम केजरीवाल की बेल बीजेपी को रास नहीं आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जो मुख्यमंत्री अपने दफ्तर ही नहीं जा सकेगा, कोई फाइलों पर दस्तखत ही नहीं कर सकेगा, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम केजरीवाल को रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है। याद दिला दे कि मई के महीने में सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के लिए कोर्ट से राहत मिली थी। उस वक्त जैसा माहौल था, उस वक्त जैसा कार्यकर्ताओं में उत्साह था, इस वक्त भी कुछ वैसा ही सीन नजर आ रहा है। केजरीवाल का बाहर रहना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जो जोड़ है वो यहाँ पर कायम नहीं रह पाया था। आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का बयान दिया है और अरविंद केजरीवाल प्रचार की कमान संभालेंगे। अभी तक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी। हरियाणा चुनावों में अब तक लड़ाई सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लग रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद और एंट्री के बाद चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वो हरियाणा में कैंपेनिंग करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जलवा चलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां पार्टी की सरकार है राजधानी दिल्ली, वहां की जनता अभी भी एक सवाल पूछ रही है कि दिल्ली सरकार आखिरकार चलेगी कैसे। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ भी गए हैं तो फाइल पर तो वो साइन कर नहीं पाएंगे और अपने दफ्तर तक जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या वो बाहर रहते हुए सिर्फ हरियाणा में चुनावी कैंपेनिंग करेंगे? सीएम केजरीवाल की रिहाई को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।